कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र आज भटक रहा है, पिता की बात नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करते। बच्चे का रास्ता बिगड़ गया है, बच्चे का मार्ग बिगड़ गया है, वो परिवार के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। आखिर क्यों? कभी सोचा है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में बच्चे आपके विपरीत क्यों चल रहे हैं? आपको शिकायत क्यों करनी पड़ रही? क्या करें, बच्चे बात नहीं मानते। हर एक पिता, हर एक दादा की शिकायत आती है, क्या करें साहब, बेटा बात नहीं मानता, पोता बात नहीं मानता। आज बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, आज एकांगी जीवन जीते चले जा रहे हैं, स्वार्थ में इतने लीन हो गए कि किसी को देख नहीं रहे हैं। क्या कारण है? साफ कारण है कि जिस बच्चे को बचपन में आपको सही संस्कार देना था, आपने उसको संस्कार दिया ही नहीं। दोष बच्चे का नहीं है, दोष माँ बाप का है। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। जब बच्चा इस धरती पर आया, मैं कहा था दिन में, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। जब बच्चे का जन्म होता है उसका मन पवित्र था। उसको हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध कौन बनाया? माता पिता ने। उसको धनी गरीब कौन बनाया? माता पिता ने। उसको गाली गलौज कौन सिखाया? माता पिता ने। उसको मेरा तेरा कौन सिखाया? माता पिता ने। उसको जमीन से परिचय कौन कराया? माता पिता ने। कभी सिखाया कि गुरु भक्ति क्या होती है? कभी सिखाया कि राष्ट्र भक्ति क्या होती है? कभी सिखाया कि परिवार के साथ कौन सा व्यवहार रखना है? कभी महापुरुषों का जीवनियाँ पढ़ाया? कभी राम जी की कथा सुनाई? नहीं सुनाई। कभी कृष्ण जी की कथा सुनाई? नहीं सुनाई। आपने सब कुछ दिया उसको। धीरे धीरे बचपन में ही माँ बाप का परिचय पाया, दादा दादी का परिचय पाया, चाचा चाची का परिचय पाया, धन वैभव का परिचय पाया, अपना खेत को जाना, मित्र को जाना, लेकिन उसने धर्म को नहीं जाना, उसने त्याग को नहीं जाना, उसने महापुरुषों की जीवनियों को नहीं जाना। आपने उसके बचपना को धन से सींचा है, आपने उसके बचपना को वैभव से सींचा है, आपने उसकी बचपना को बाहर के तमाम सुविधाओं से सींचा है, बस संस्कारों से नहीं सींचा है। और जिस बच्चे को बचपन में संस्कार न मिले, जिस बच्चे को बचपन में शुभ दिशा न मिले, फिर वो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसे कहें कि वो बात नहीं मानता। बात मानने लायक आपने कर्म नहीं किया है। आप एक माता पिता हैं, क्या आपको लगता है कि आप मातृधर्म का पालन किए हैं? आप पितृधर्म का पालन किए हैं? अगर आप एक माता हैं तो माता सीता से सीखिए कि कैसे जंगल में रहते हुए लवकुश के साथ उन्होंने मातृधर्म का निर्वहन किया था, और लवकुश को वो योग्यता प्रदान किया, वो शिक्षा प्रदान किया, वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रदान किया कि जो अयोध्या की सेना रावण से नहीं डरी, उसको हरा दिया। वो अयोध्या की सेना लवकुश से हार गई। क्यों? क्योंकि एक मां ने शिक्षा दिया था। एक मां होकर के अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे, सही संस्कार नहीं दे रहे, तो फिर आपके बच्चे आगे चलकर आपकी अवज्ञा करेंगे। आज माताएं अपने बच्चों को चूहा बिल्ली से डरा देते हैं। चुप रहो, बिल्ली आ रहा है, कुत्ता आ रहा है। अरे सिखाओ कि शेर भी आए तो नहीं डरना। आप अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली से डरा रहे हैं, कौवा से डरा रहे हैं। अब जो बच्चे बचपन में कौवा से डर गया, वो बाद में शेर सामने आएगा तो ऐसे ही हार्ट फेल मर जाएगा। वो क्या लड़ेगा आपके लिए? आप अपने बच्चों को कायर बना रहे हैं, आप अपने बच्चों को गाली सिखा रहे हैं। अब बच्चे सो रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। एक बार में जगाया, दो बार में नहीं जगा, तीसरी बार में माँ गाली दे देती। अब जो बच्चा सोते सोते गाली सुन रहा है, आप सोचते हैं वो बड़ा होकर के आपकी सेवा करेगा? नहीं करेगा। राम जी सो रहे हैं, माता कौशल्या जगाने जाती है, कैसे जगाती? गाली देती है। आजकल के आप लोग खुद सोचिए कि आप अपने बच्चों को कैसे उठाते हैं। आपका बच्चा सो रहा है, माँ तो फिर भी एक गाली के बाद चुप हो जाती है। पिता क्या कहता है? देखो जिंदा है कि मर गया, उठाओ। यही सवाल है, यही बात है आपका। अपने बच्चों को पूछ रहे हैं सुबह कि देखो जिंदा है कि मर गया। आप नहीं जानते जिंदा है कि मर गया।
राम जी सो रहे हैं, माता कौशल्या जाती है जगाने, सिर पर हाथ रखती है, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। राम जी आंखें खोलते हैं, झट से उठकर बैठ जाते हैं, माँ का चरण स्पर्श करते हैं, अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। लोगों ने कहा, राम जी आप तो इतनी गहरी नींद में सोए थे, इतनी प्यारी नींद में सोए थे, कैसे जग गए? राम जी ने क्या कहा? कहा कि नींद तो बहुत प्यारी थी, लेकिन उस प्यारी नींद से भी बहुत ज़्यादा प्यारी माँ की आवाज़ थी, इसलिए जग गए। आप भी उसी प्यारी आवाज़ रखिए बच्चों के साथ। हमारे ऋषियों ने कहा है, माता निर्माता भवती, मतलब माँ अपने बच्चों का निर्माण करती है, सिर्फ जन्म ही नहीं देती, निर्माण भी करती है। कैसे? संस्कारों से, व्यवहार से, विचारों से। कहा गया है कि माँ के शब्दों में शक्ति होती है, वो जो बार बार बोलेगी बच्चा हो जाता है दिल से। अगर आप अपने बच्चे को कायर बना रहे हैं, कुत्ते बिल्ली से डरा रहे हैं, सांप छुछुंदर से डरा रहे हैं, तो आप मत सोचिए कि वो वीर बन जाएगा, वो बहादुर बन जाएगा, वो कायर बनेगा। और जिसको आपने कायरता की शिक्षा दी है, जिसको आपने गाली गलौज सिखाया है, आप सिखा नहीं रहे लेकिन आप उसके सामने बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अब दादाजी अपने पोते को दे रहे हैं, जाओ बीड़ी जला के लाओ चूल्हा से। अब वो चूल्हा से 2 बार 4 बार जला के लाया, 5वीं बार थोड़ा वो भी एक बार पी लिया, तो क्या दिक्कत हो गया? फिर आप कहते हैं बीड़ी पी लिया, भाई तो आप ही तो पी रहे हो। उसके सामने आप बीड़ी पिएंगे तो वो ध्यान थोड़े करेगा। अपने बच्चे के सामने आप शराब पीकर घर आएंगे तो आपका बच्चा क्या बुद्ध बनने जाएगा? वो भी शराब पिएगा। आप अपने बच्चों के सामने भांगड़ा करेंगे, डांस करेंगे और सोचेंगे बच्चे ध्यान करें, नहीं होगा। कई पिता को मैंने देखा है, बच्चे को लेके बैठ जाएगा, टीवी चालू कर देगा, फिल्म लगा देगा कि देखो तुम भी, हीरो का नाम बताओ क्या है, ये कौन हीरो है। अगर बेटा बता दिया तो बाप खुश हो गया, वाह मेरा बेटा तो बड़ा ज्ञानी हो गया, हीरो को पहचानने लगा। वो ज्ञानी हो गया कि महा अज्ञानी हो गया, वो तो बाद में पता चलता है। वही पिता ये काम करता कि किसी महापुरुष के तस्वीर के सामने अपने बेटे को दिखाता कि देखो ये राम जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कृष्ण जी हैं, ये प्रेम के पुजारी हैं, ये बुद्ध हैं, ये करुणा की मूर्ति है, ऐसा तुम भी बनो। तो आपके बच्चे के भीतर उसी समय से राम जी की छवि प्रवेश करती, बुद्ध की छवि, कबीर साहब की छवि, और वो भी फिर उसी दिशा में आगे बढ़ता। पर आपने उसे फिल्मों से परिचय कराया, आपने उसे संसार से परिचय कराया, और जिसे आपने संसार से परिचय कराया उसमें आप सोचते हैं धर्म का गुण आ जाए, त्याग का गुण आ जाए, सत्य का गुण आ जाए, भक्ति का गुण आ जाए। कैसे आ जाएगा? इसलिए जब गहराई से सोचिएगा तो आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसका कारण कोई दूसरा नहीं, वो बच्चे माँ के गर्भ से बिगड़ कर नहीं आए हैं, वो बच्चे आकाश से बिगड़ कर नहीं आए हैं, वो माता पिता अर्थात आप उत्तरदायित्व हैं, आप जिम्मेदार हैं। जिस दिन आप ठान लेंगे आपके बच्चे सही हो जाएंगे। एक पिता और एक माँ अगर दोनों ठान ले कि हमें अपने बच्चों को सही संस्कार देना है, तो इतना ही कोशिश करिए कि बच्चे आपके बहुत बड़ी शिक्षा ना ले पाएँ तो ज़्यादा टेंशन नहीं, लेकिन अगर आपके बच्चे इंसान नहीं बन पाए तो टेंशन की बात है, क्योंकि वो आपको तो लात मारेंगे ही, समाज में कहीं भी लात मारेंगे। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, उसके और 3 मित्र थे, कम उम्र थी, 6-7 वर्ष की उम्र थी, छोटा सा बच्चा 7 साल का। तो उसके जो और मित्र थे, एक ने कहा मेरे पिता डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे मित्र ने कहा मेरे पिता वकील हैं, मैं वकील बनूंगा। एक ने कहा मेरे पिता इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा। अब वो जो लड़का था वो चुप हो गया। लोगों ने कहा तुम बताओ तुम क्या करोगे। अब उसका पिता शराबी था, अब वो कैसे कहे कि मैं शराबी बनूंगा। सिर झुक गया बेचारे का। पहली बार बाप के कारण बेटा सिर झुका दिया, वो शर्म के मारे लाल हो गया। वो अब कैसे कहे, सब जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है शराबी कहना वो बुरी बात है। अब वो सिर झुकाया, आंख में आंसू, किताब लिया, घर दौड़ के निकल गया। उदास शाम को पिता लौटा, देखा बेटा उदास है। पिता ने कहा बेटा क्या हो गया, क्या बात हो गई, आज जल्दी स्कूल से घर आ गया। कहा नहीं कोई बात नहीं। कहा नहीं बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे बताओ क्या दुख है, क्या पीड़ा है। कहा मेरे 3 मित्र हैं, एक के पिता डॉक्टर हैं, एक के इंजीनियर हैं, एक के वकील हैं, और वो तीनों अपने पिता के जैसा बनना चाहते हैं। मैं क्या कहूँ वहाँ।
कि मेरे पिता शराबी हैं, शराबी बनूं? अब तो पिता के पास पहली बार ऐसा झटका महसूस हुआ। आज तक उसे ये बेइज्जती महसूस नहीं हुई थी। आज तक उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे कारण मेरे छोटे से बच्चे को ये पीड़ा झेलनी पड़ेगी, ये अपमान झेलना पड़ेगा कि इसका बाप शराबी है। वो सिर झुका दिया वो बाप, कुछ देर खामोश रहा, कहा बेटे मुझे माफ करना, आज तुम्हारा सिर मेरे वजह से झुक गया है। मैं पिता होकर भी तुम्हें वो सम्मान न दे सका कि तुम भी गर्व से कह सको कि हाँ मेरे पिता भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, मैं वैसा बनना चाहता हूँ। पर अब क्या करूं, लाचार हूं। अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, लेकिन आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं आज से एक सच्चा इंसान बनूंगा और तुम गर्व से कहना कि मेरे पिता एक सच्चे इंसान हैं, मैं इंसान बनूंगा। और जो इंसान बन गया, संतों ने कहा है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा। उसके पिता ने कहा आज से मेरा संकल्प है कि मैं इंसान बनूंगा। और तुम अपने मित्रों से कहना कि मेरे पिता डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो नहीं बन सकते, लेकिन वो एक सच्चे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, आदर्श पुरुष हैं, और मैं अपने पिता की तरह एक इंसान बनना चाहता हूँ। और जो इंसान बन गया, समझना वही माता पिता गुरु की सेवा करता है, वही माता पिता की सेवा करता है। तो एक पिता का धर्म है कि कैसे अपने बच्चे को शुभ संस्कार दे। और यदि एक पिता अपने बच्चे को सही संस्कार दिया तो वो भी सही सेवा पाएगा अपने बच्चे से, क्योंकि जो भी आज पिता बने हैं एक दिन वो भी बेटा होता है, आज जो बेटा है एक दिन वो पिता बनेगा। तो ये क्रम तो चलता रहेगा। अगर आज एक व्यक्ति, मान लीजिए किसी के पिता बहुत वृद्ध हो गए और वो अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे, ठीक है बूढ़े पिता से कभी गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आज अगर एक जवान बाप बेटा अपने वृद्ध पिता की सेवा नहीं कर रहे तो क्या होगा, उसका भी बेटा तैयार होगा, वो भी देखेगा कि मेरे पिताजी दादाजी की सेवा नहीं कर रहे हैं तो मैं भी यही करूँगा, कि वो सीखेगा वही, वो दूसरा कुछ सीखेगा नहीं। एक घटना याद आई, एक आदमी था और बढ़िया उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया। कई बार पिता सही संस्कार दे भी देते हैं, बढ़िया पढ़ा भी देते हैं, सारा पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेटा गलत संगत में पढ़ करके बाप की शिक्षा ही नज़रअंदाज कर देता है। हमेशा पिता गलत नहीं होते, कभी कभी पिता सही कोशिश करते हैं, सही संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन बेटे बिगड़ जाते हैं। कॉलेज में जाके, कहीं और जाके वो अपने माता पिता की लाज नहीं रख पाते, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं बचा पाते, वो दूसरों के कुसंग में पढ़ करके माँ बाप को भूल जाते हैं और फिर गलत रास्ते में जाके ऐसा काम करते हैं कि हर दिन पिता को सिर झुकाना पड़ता है।